जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। सफ़र आगे बढ़ाने से पहले आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हाँ, देखने के बाद शेयर भी करेंगे और कमेंट देना नहीं भूलेंगे। बुरे काम का बुरा नतीजा। आप इस कहावत से वाकिफ़ तो होंगे ही। यह हिंदी कहावत इस बात को दर्शाती है कि अगर हम बुरे काम करते हैं तो हमें उससे बुरा ही नतीजा मिलेगा। यह कहावत व्यक्ति को उसके कार्यों के फल के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इस कहावत का महत्व व्यक्ति को उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा ईमानदार, सत्यनिष्ठ और नैतिक होना चाहिए। हमें अपनी कार्यों के नतीजों के बारे में सोचना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। इस कहावत का महत्व आज के समय में भी बरकरार है। बुरे कामों से जुड़ी गतिविधियों के चलते देश, समाज और व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमें अपने कार्यों के फलों को सोचना चाहिए और समाज के लिए सकारात्मक नतीजों के लिए अपने योगदान को संबोधित करना चाहिए। बहरहाल, इस कहावत का ताना बाना एक राजा को केंद्र में रखकर बुना गया बताया जाता है। राजा ने अपने बुरे काम की वजह से जिस फल को प्राप्त किया था, वैद्य की सलाह पर गलती को सुधारने की वजह से निष्प्रभावी हो गया था। राजा को इस बात का एहसास हुआ था कि बुरे काम करने से न केवल अन्य लोगों को हानि पहुंचती है बल्कि इससे खुद को भी हानि पहुंचती है। तो आगे बढ़ते हुए हम बिहार चलें। बिहार की सियासत आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ ज़्यादा ही गर्म है। हर हाल में बाजी मारने के लिए हर दाव आजमाने की तैयारी है। इसमें कोई 19 नहीं रहना चाहता है। बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के नीतीश कुमार की सरकार के कदम पर बवाल शुरू हुए। सरकार अपने कदम को सही ठहराती रही और सवाल उठाने वालों को आईना दिखाने का प्रहसन करने का मौका मिलता रहा। उधर आनंदित रहे। हालांकि सरकार के फैसले को विशुद्ध वोट की खेती की मंशा बताने के बीच आनंद मोहन की आनंद यात्रा के भविष्य भी सवालों के घेरे में रहे। यह सब चल ही रहा था कि कथित रूप से वोट की दूसरी फसल लगाने की तैयारी पर बाबेला शुरू हो गया। जातीय जनगणना कोर्ट के आदेश के बाद भंवर में फंस गई। इस पर आरोपों की तीरंदाजी चल ही रही थी कि अब आनंद मोहन को लेकर सुप्रीम कोर्ट और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर अलग अलग अदालतों का आदेश सामने आया है। इस तरह बिहार की राजनीति और जनमानस उन सवालों के इर्द गिर्द घिर रही है जिससे राजनीति और राजनेताओं का जो भी भला बुरा हो, बिहार और बिहार के जनमानस का तो केवल बुरा ही बुरा है। तो आप देखेंगे कि आनंद मोहन IAS अधिकारी जो गोपालगंज के जिलाधिकारी थे, जी कृष्णैया, उनकी हत्याकांड के आरोपी थे। आनंद मोहन पर यह आरोप साबित हुआ था कि उन्होंने भीड़ को उकसाया। इस मामले में अदालत ने आनंद मोहन को मौत की सज़ा सुनाई थी। बाद में पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। आनंद मोहन ने इस मामले में 17 साल जेल में बिताए और नीतीश कुमार की सरकार के खास निर्णय के बाद बीते दिनों ही जेल से रिहा हुए। दिवंगत IAS जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उमा देवी ने दायर याचिका में फिर से आनंद मोहन को जेल भेजे जाने की मांग रखी। याचिका को कोर्ट में पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। याचिका से पहले उमा देवी ने सीधा कहा था कि आनंद मोहन की रिहाई इसलिए की गई है ताकि वोट मिल सके। वहीं उमा देवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के से भी अपील कर चुकी हैं कि इस फैसले को रद्द कर दिया जाए। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर आज ही यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस बिहार सरकार और आनंद मोहन को जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब मांगा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से आनंद मोहन की रिहाई से जुड़ा रिकॉर्ड भी देने को कहा है। कोर्ट के इस नोटिस के बाद अब आनंद मोहन और बिहार सरकार को 2 हफ्तों के अंदर जवाब देना होगा। इसके साथ ही बिहार सरकार को भी रिहाई से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड जमा करना होगा। आज लालू प्रसाद के पुत्र और राजद के नेता साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मामले में भी कोर्ट का फैसला आया है। यह फैसला मानहानि के मामले में है। कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह राहुल गांधी मानहानि केस के मामले में अंजाम को प्राप्त हुए, वह अंजाम तेजस्वी को भी न कहीं भुगतना पड़ जाए। तो आज ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर किए मानहानि केस की सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस मामले में जांच के आदेश दिए और सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी। तेजस्वी पर आरोप है कि उन्होंने गुजरातियों का अपमान किया। अहमदाबाद में दाखिल किए गए मानहानि केस पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद कोर्ट ने 202 के तहत आदेश दिया है। यह आदेश जांच का आदेश है। इससे जो बात सामने आई है उसमें है कि जांच की जाएगी और फिर इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई की होगी। हालांकि गुजरात कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नहीं दिख रही है, लेकिन आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ सकती है। कोर्ट के इंक्वायरी ऑर्डर में मानहानि के आरोपों की पुष्टि की जाएगी। इसके बाद कोर्ट इस मामले में कोई फैसला लेगी। आपको बता दें कि पिछले महीने यानी अप्रैल की 26 तारीख को अहमदाबाद में रहने वाले व्यापारी हरीश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल किया था। इसमें मेहता ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने मार्च महीने के आखिर में बिहार विधानसभा परिसर में एक बयान दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि देश की वर्तमान परिस्थिति में सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उन्हें माफ़ भी कर दिया जाएगा। मेहता ने जो कोर्ट से मांग रखी है उसमें यह है कि तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा है इससे गुजरात के लोगों की मानहानि हुई है, इसलिए तेजस्वी यादव पर मानहानि का केस चलाया जाए और उसके अनुरूप जो सज़ा हो वह मुकर्रर की जाए। तो आपको यह तो पता ही है कि कांग्रेस के पीएम इन वेटिंग राहुल गांधी मानहानि केस में 2 साल की सज़ा के बाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानि का केस किया है। यूनिवर्सिटी ने यह केस पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर किया है। यूनिवर्सिटी ने आरोप लगाया था कि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद इन नेताओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे यूनिवर्सिटी की छवि खराब हुई। तो बहरहाल आप इसे संजीदगी से गुनें। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन के अगले अंक में नए विषय से आपको बाखबर कराने फिर हाजिर होऊंगा। तो नमस्कार।